Let's do some unboxing together. मैंने recently idealency.pk के नाम से ये पेज डिस्कवर किया जहाँ पे बड़े ही यूनिक और स्मार्ट किस्म के होम अप्लायंसेस वगैरह अवेलेबल थे। मैंने बहुत ही डरते डरते यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर की। As you all know कि आजकल इतने स्कैम्स हो रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत ही रिस्की हो गया है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी भी चीज़ें ऑर्डर की थी उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी एंड मार्केट कंपैरेटिवली प्राइसेस भी काफ़ी इकोनॉमिकल सी थी। मेरी तरफ से तो ये पेज 100% रिकमेंडेड है, तो मैं इनके पेज का नाम कैप्शन में मेंशन कर दूंगी सो यू कैन इजीली अप्रोच देम। इनके पास हाउस होल्ड और किचन अप्लायंसेस की वैरायटी इतनी ज्यादा है कि आप लिटरली डेस्परेट हो जाओगे कि मैं ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ। अच्छा, मैं ना सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी इस दालों वाले कंटेनर के लिए, क्योंकि मैंने ये बहुत ज्यादा कोरियन वीडियोस में देखा था और मैं इससे बहुत ही फैसिनेट होती थी। फिर ये ऑयल कंटेनर जग, एक तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें काफी ज्यादा ऑयल आ जाता है और एस्थेटिकली भी किचन में पड़ा हुआ बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। और ये जो फ्रूट बास्केट है ना, इसका जो बेस्ट पॉइंट है वो है इसके कंपार्टमेंट्स, कि मैंने जहाँ पे भी इकट्ठा फ्रूट रखा है ना वो हमेशा खराब हो जाता है। देन ये बॉटल मैंने देखी जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पे थी और मैं तो पीती भी डिटॉक्स वाटर हूँ, तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। देन आई ऑर्डर दिस क्यूट कप, क्योंकि अक्सर ही सुबह जल्दी निकलने के चक्कर में ना मेरी चाय रह जाती है। सो अब मैं सुबह अपनी चाय इसमें शिफ्ट करके आराम से गाड़ी में पी सकती हूँ। यार मैं दिल का बहुत ही साफ इंसान हूँ, जो बात होती है मुंह पे कह देता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी। वैसे मेरे अंदर बहुत बर्दाश्त है, लेकिन अगर कोई मुझसे गलत बात करे ना तो मैं तो मुंह पे सुना देता हूँ। ओ भाई ये क्या बातें हैं। पहली बात तो ये कि दिल का साफ इंसान की डेफिनेशन ये नहीं होती है कि मेरे दिल में जो आता है मैं उसी वक्त निकाल देता हूँ, बल्कि दिल का साफ इंसान वो होता है जिसके दिल में किसी को लेकर नेगेटिव थॉट नहीं आती, जिसका दिल बहुत नरम होता है, जिसके दिल में कोई बुराई का ख्याल नहीं आता। अगर कोई बुराई का ख्याल आए भी तो वो अपने आप को अल्लाह के खौफ से दो चार करता है, जो लोगों को जज नहीं करता और लोगों के साथ नरमी से पेश आता है। दिल का साफ होना कोई झाड़ू लेकर साफ करना नहीं होता कि दिल का सारा गर्दो गुबार निकाल कर किसी और को बोल दिया और खुद को सेंट समझ लिया कि मैं तो भाई दिल का बहुत साफ हूँ। आप अपने दिल को तो साफ कर लेते हैं, सारा गंद निकाल के दूसरे को बोल तो देते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो आप दूसरे को बोल रहे हैं उसकी सफाई कौन करेगा? कभी सोचा है कि आपके अल्फाज किसी के दिल में कैसे खूब गए होंगे कि वो हर वक्त अल्लाह से दुआ करता होगा कि या अल्लाह मुझे सब्र दे के मैं ये सब कुछ भूल जाऊं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि उस इंसान को आज नहीं तो कल तो सब्र आ ही जाएगा, लेकिन वो बातें जो आपने उसको बोली हैं वो अल्लाह के पास लिख दी जाएंगी और एक ना एक दिन आपके आगे जरूर आएंगी। और दूसरी बात ये कि बर्दाश्त इंसान को बुरी बात ही करनी होती है, अच्छी बातें तो सबको अच्छी ही लगती हैं। ये क्या बात हुई कि जी मेरे अंदर वैसे बहुत बर्दाश्त है लेकिन गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। आप साफ साफ कह दो यार कि मेरे अंदर बर्दाश्त ही नहीं है। ये सियासी बातें करके दूसरों को उलझाने की क्या जरूरत है। या तो आप अच्छे बन लो या बुरे बन लो, ये बुरा हो के अच्छे की एक्टिंग करने की जरूरत ही क्या है आपको। अगर आप लोग किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा करके भी आपको कुछ नहीं हासिल होगा। हाँ शायद वक्त ही आपको बहुत अकॉम्प्लिशमेंट फील होती होगी कि यार मैंने उसको सही सुनाई, मुझे बहुत मजा आया, उसका मुंह देखने वाला था। लेकिन जरा एक मिनट के लिए सोचें कि क्या पता वो ये सब कुछ सुनना डिजर्व ही ना करता हो और जो बातें आपने उसको बोली हो वो सिर्फ आपकी सेल्फ अजम्पशंस का नतीजा हो, तो क्या होगा। मैं सच में बहुत हैरान होती हूँ कि आजकल के लोग किस नैरेटिव के हो गए हैं। ना किसी की बात को सुनने की कोशिश करेंगे, ना ही समझेंगे, बस फौरन से अपने दिल का ग्रज निकाल के दूसरे के दिल में डाल देंगे, बगैर ये सोचे कि उनके नफरत भरे अल्फाज किसी दूसरे के दिल को किस तरह से चीर सकते हैं। खुदारा अपनी जुबान से लोगों की जिंदगियों में जहर घोलना छोड़ दें और अपने आप पर ध्यान दें। अपनी पर्सनैलिटीज को ऐसा बनाएं कि लोग आपके साथ बैठकर कंफर्टेबल फील करें।